डिस्ट्रिक्ट डोडा में आखिर क्यों लगा लॉकडाउन? आज सुबह सुबह आपने कुछ विजुअल्स देखे और बहुत सारी खबरें आपने सुनी होगी, जिन खबरों में आपको ये बताया गया होगा कि डिस्ट्रिक्ट डोडा के हेडक्वार्टर पे आज ही लॉकडाउन लगा है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि स्ट्रेट लाइन हमेशा क्रेडिबिलिटी पे ध्यान देता है और जब भी अफवाहों का बाजार गर्म होता है, हम अफवाहों के बाजार में जो गर्मी होती है उस गर्मी पे ध्यान नहीं देते हैं। आज अलल सुबह करीबन 9:30 से 10:30 बजे तक पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा में, एंटायर डिस्ट्रिक्ट डोडा में और एंटायर डिस्ट्रिक्ट डोडा के हेडक्वार्टर पे खास तौर पे मैं बात करूं, वहां बहुत सारे पुलिस वाले ट्रैफिक के बीचों बीच लोगों की मूवमेंट करने नहीं देते थे। यानी लोगों की मूवमेंट वहां पे नहीं देखी जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि 144 जो है वहां पे नाफिज किया गया हो। मगर हम सच्ची खबर से आपको बाखबर करने की कोशिश करते हैं। आज आपने सुना कि डिस्ट्रिक्ट डोडा में लॉकडाउन लगा और खास करके डिस्ट्रिक्ट डोडा के हेडक्वार्टर पे लॉकडाउन लगा। ऐसा क्यों हुआ? आपको मैं बता दूं कि ये एक ड्रिल मूवमेंट होती है, जिस ड्रिल मूवमेंट के जरिए जितने भी जम्मू कश्मीर पुलिस में काम करने वाले जवान होते हैं, उनको ये ट्रेनिंग दी जाती है कि जब भी कोई नेचुरल कैलेमिटी आए, नेचुरल डिजास्टर आए, तो उस दौरान आपने कम समय में चीजों को कैसे रिकवर करना है, कैसे कवर करना है और लोगों को भी पैनिक होने से कैसे बचाया जाए। तो आज सुबह 9:30 से लेके 10:30 बजे एक मूवमेंट वहां पे चली, जिस मूवमेंट एक ड्रिल मूवमेंट वहां पे चली और जिसमें पुलिस के जवानों को यह बताया जा रहा था कि आपके सामने जब भी कहीं कोई 144 नाफिज हो जाए तो कम समय में आपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करना है, लोगों को अपने घर वापस कैसे भेजना है, लोगों को कैसे बचाना है, प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या क्या हैं, वो तमाम तर चीजें वहां पे सिखाई जा रही थी। मगर अफसोस कि आपको कैप्शन चाहिए, आपको कंटेंट चाहिए और कंटेंट क्रिएटर्स और कैप्शन क्रिएटर्स क्या करते हैं कि आप कैप्शन में सीधे लिखते हैं कि लॉकडाउन इन डोडा और उसके बाद बहुत सारे लोग जो है पैनिक हो जाते हैं। तो पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं। आज एक ड्रिल मूवमेंट जो है वहां पे चलाई गई है, जिस ड्रिल मूवमेंट के जरिए पुलिस के जवानों को वहां पे ट्रेनिंग दी जा रही थी। और खास करके मेरी जब बात SHO वहां के थानेदार परवेज खांडे साहब से हुई तो उन्होंने कहा कि पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है और हमें भी समझ नहीं आ रहा है कि अफवाहों का बाजार गर्म क्यों है इतना। हमने 144 नाफिज नहीं किया है, हमने लोगों को यह बताया ही नहीं है कि आप घर से बाहर ना आए, हमने ऐसी कोई वायरस डोडा में नहीं आई है, ऐसी कोई नेचुरल कैलेमिटी, नेचुरल डिजास्टर आया ही नहीं है। हम सिंपली अपने जवानों को यह बता रहे हैं कि अगर कोई आंधी तूफान आए तो आपने उस समय क्या करना है, अगर 144 नाफिज हो जाए तो आपने उस समय क्या करना है, अगर कोई बीमारी आए तो आपने उस समय क्या करना है। तो एक ड्रिल मूवमेंट थी। मगर न जाने इतना लोगों को डराने की जरूरत क्या है, इतना लोगों के बीच में पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने की जरूरत क्या है। स्ट्रेट लाइन हमेशा अपनी क्रेडिबिलिटी पे ध्यान देता है। जब हमने आज सुबह सुबह बहुत सारे वेब पोर्टल्स भी ये खबर सुनी तो अफसोस हुआ। अफसोस इस बात का होता है कि आखिर ये चल क्या रहा है, ये मुआजरा क्या है। अगर आपके पास खबर नहीं है तो आप चुपचाप घर बैठे, अगर आपके पास कोई क्रेडिबिलिटी वाली खबर है तो आप चलाएं। मगर इस तरीके से लोगों को पैनिक करने की जरूरत क्या पड़ी आपको? आप सीधे कैप्शन लिखते हैं लॉकडाउन इन डोडा और उसके बाद लोगों को ये बताते हैं कि लोग आज सुबह सुबह डोडा में लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन नहीं हुआ है। एक ड्रिल मूवमेंट वहां पे चलाई गई है, जिस ड्रिल मूवमेंट में पुलिस के जवानों को ट्रेनिंग दी जा रही है और जिसमें उन्हें ये बताया जा रहा है कि जब भी कोई वायरस आ जाए तो लोगों को अपने घरों में आपने सेफ कैसे रखना है, प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या क्या हैं, अगर कोई फायर इमरजेंसी कहीं भी आग लगती है तो उस समय आपने क्या करना है। यानी कम समय में सिचुएशन के साथ कैसे डील किया जाए, उसे एक ड्रिल मूवमेंट का नाम डोडा पुलिस ने दिया है। तो आज की तारीख में सुबह 9:30 बजे से लेके ठीक 10:30 बजे तक एक ड्रिल मूवमेंट डोडा के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे चली थी। ये कोई पैनिक सिचुएशन नहीं थी, ये कोई लॉकडाउन नहीं था, ये तमाम तर चीजें वहां पे हुई। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का स्ट्रेट लाइन के साथ जुड़ने के लिए।